गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 पार्टनरशिप फर्म एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर स्टडी करेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि भाई पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है। 2 और मोर पर्सन होते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और बिजनेस कैरी ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो एक करता है या सभी जने बिजनेस करते हैं। अब आगे हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में बी admitted when the firm need additional capital or managerial help। ये बहुत कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर न्यू पार्टनर की क्या ज़रूरत होती है। दिखती बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि कोई भी नया पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर आएगा फर्म के अंदर, तो वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा लेके जाएगा और ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। तो न्यू पार्टनर की जो नीड होती है वो इसलिए होती है, एक तो उनको कैपिटल की नीड होती है, एडिशनल कैपिटल, बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, और दूसरा कि मैनेजरियल हेल्प के लिए भी उसको ज़रूरत होती है। तो इसलिए नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है, न्यू पार्टनर का एडमिशन किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर A newly admitted partner acquired 2 main rights in the firm. The first main right is to right to share the assets of the partnership firm and right to share the profit of the partnership firm। एक तो वो एसेट्स में अपना हिस्सा लेने का अधिकार हो जाता है और प्रॉफिट के लिए वो अधिकार, राइट्स उसको मिल जाते हैं। अब उसके बाद आता है जो मेन पॉइंट है कि हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना पड़ता है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वैल्यूशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का एडजस्टमेंट और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, रीवैल्यूशन ऑफ एसेट्स, पुनः मूल्यांकन किया जाता है संपत्ति का, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ का भी रीअसेसमेंट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई भी रिजर्व पड़ा है उसका एडजस्टमेंट किया जाता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट किया जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो न्यू पार्टनर है उसको क्या रेशियो दिया जाए, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, न्यू पार्टनर जो है वो कैपिटल कितना लेकर आएगा, गुडविल के लिए कितना पैसा लेकर आएगा, ये सारी चीज़ें होती है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 हम सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख रहे हैं। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सुमित एज ए न्यू पार्टनर for 1/5 share in the future profit of the firm। Calculate new profit sharing ratio of अनिल, विशाल एंड सुमित। ये बुक में दे रखा है, लेकिन इसको मैंने एक वर्किंग नोट के थ्रू भी समझाया है, वो देखते हैं। उसमें जल्दी से आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। ये देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनिल, विशाल एंड सुमित। अनिल और विशाल जो है वो 3:2 रेशियो में पहले से ही प्रॉफिट रेशियो गेन कर रहे थे। सुमित जो है न्यू एडमिशन हुआ 1/5 के लिए, तो सुमित का शेयर हो गया 1/5। सपोज़ प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना है, 1 है, तो रिमेनिंग शेयर्स कितना हो जाएगा, 1 - 1/5, तो ये हो गया 4/5। ये 4/5 है किसका, अनिल और विशाल का है। तो हम क्या करेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई बाय जो ओल्ड रेशियो है 3 और 2, 3/5, और 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये आ जाएगा अपने पास 12/25 और 8/25। उसके बाद हम क्या करेंगे कि तीनों को इक्वल करेंगे, एलसीएम लेंगे, अनिल, विशाल और सुमित।
तो 12/25, 8/25 और 1/5। तो नीचे कॉमन 25 होना चाहिए, या तो एलसीएम ले लीजिए या क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए तो 25 आ जाएगा। तो जो रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 12, 8 एंड 5। उसके बाद सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, अक्षय भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द 3:2। अक्षय और भारती 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। दे एडमिटेड दिनेश a new partner of 1/5 share in the future profit of the firm, which he gets equally from अक्षय और भारती। दिनेश को 1/5 के लिए प्रवेश दिया जा रहा है और वो आधा किससे लेगा, आधा अक्षय से लेगा और आधा भारती से लेगा। तो 1/5 का जो हाफ है वो हो गया 1/10 और 1/2 का हो गया हाफ 1/10। दोनों 1/10 1/10 दे देंगे। तो अक्षय का जो ओल्ड रेशियो है वो 3/5 है, उनमें से 1/10 वो दे देगा तो उसका रेशियो रिमेनिंग रह जाएगा 5/10। उसके बाद भारती का जो रेशियो है वो है 2/5 माइनस 1/10, ये हो गया 3/10। अक्षय, भारती और दिनेश तीनों का लिख के एलसीएम ले लेंगे तो रेशियो आ जाएगा 5:3:2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट एग्जांपल जो हमने किया तो वो केस स्टडी फर्स्ट थी, उसके अंदर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दे रखा है लेकिन न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा है कि वो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कितना लेगा। लेकिन सेकंड केस के अंदर एग्जांपल नंबर सेकंड में बता रखा है कि वो हाफ एंड हाफ लेगा, दोनों से आधा आधा इक्वली लेगा। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 3, Anshu and Nitu are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Jyoti a new partner 3/10. Share with the acquired 2/10 from Anshu 2/10 जो है अंशु से लेगा और 1/10 जो है वो नीतू से लेगा। पहले डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो रहा था, अब इक्वली नहीं होके जो है वो अलग अलग हो रहा है। ज्योति को जो मिल रहा है वो अंशु देगा 2/10 और ज्योति देगी 1/10। तो हम न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, दोनों को माइनस कर देंगे आपस में तो वो अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो अंशु न्यू शेयर इज 3/5 माइनस 2/10 इक्वल टू 4/10। नीतू न्यू शेयर रेशियो 2/5 माइनस 1/10 इक्वल टू 3/10। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों का लिख के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में जो आंसर आएगा 433, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ऐसे मैंने आगे एक और किया है, आप ट्राई करना और अगर प्रॉब्लम आए तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या स्कूल में आके मेरे से बात कर सकते हैं। जितना भी वर्क कराया जा रहा है उसको आपको फेयर नोटबुक में करना है और ये टॉपिक वापस स्कूल में रिवीजन के तौर पर कराया जाएगा, लेकिन जितना हो सके उतना आपको यहाँ ऑनलाइन क्लास में आपको सीखना है। जो प्रॉब्लम है वो जो सॉल्यूशन है वो क्लास में जब 1 तारीख से स्कूलें खुलेगी जब हम क्लास में वो सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।